Hello students, welcome back to all of you for class 10. This video is dedicated for class 10. अभी हमारे कुछ कमेंट्स मैंने देखा था जिनका कहना था कि क्लास 10th का स्टार्ट करो। मैंने सोचा था स्टार्ट करने का, तो चलो स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम क्लास 10 के सिलेबस। अब क्लास 10 के बच्चों से सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप थोड़े से स्पेशल हो। अभी पूछो स्पेशल क्यों? क्योंकि भाई साहब एक सबसे पहले ना आप अपना कंपैरिजन 9th के बच्चों से मत करना, क्योंकि जो 9th के बच्चे हैं वो चलो चलेगा, ठीक है, थोड़ा कम पढ़ेंगे ज़्यादा पढ़ेंगे, लेकिन क्लास 10th में सबका बोर्ड है और इस बार की पढ़ाई तो स्कूल में कुछ खास हुई नहीं है, जैसा आप सबको पता है। तो चलो पहले हम बात करते हैं, ये सब बात की बात है, पहले हम बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में, जो हमारा मेन पर्पस है, सिलेबस पे डिस्कस कर लेते हैं। तो एज़ यू नो कि CBSE ने इस बार आपके बोर्ड एग्ज़ाम को 2 सेगमेंट में डिवाइड करा है। पहला सेगमेंट टर्म 1 जो कि नवंबर में होने वाला है, और दूसरा सेगमेंट टर्म 2 जो कि मार्च अप्रैल एंड में होने वाला है। ओके, सो टर्म 1 एग्ज़ाम जो कि टोटल 50 मार्क्स का होगा एंड 40 मार्क्स रिटन एग्ज़ाम होगा एंड 10 मार्क्स आपके स्कूल के इंटरनल असेसमेंट होंगे। तो एक बात याद रखना कि इंटरनल असेसमेंट के लिए 10 मार्क्स पाने के लिए आपको स्कूल के टीचर से थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन बना के भी रखना पड़ेगा, क्योंकि वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स के होंगे। लेट्स कम टू द सिलेबस। सिलेबस टर्म 1 में पहला रियल नंबर 6 मार्क्स का आएगा। रियल नंबर से, रियल नंबर में जो चीज़ें एलिमिनेटेड है, यानी जो सिलेबस, जो टॉपिक्स हटाए गए हैं, जो मतलब जो नहीं आ रहे हैं, वो कुछ इस तरह से हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा नहीं आ रहा है, इट्स डिलीटेड। एंड एग्जाम्पल जैसे कि 2, 3 एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 2, 4, 5 ये भी नहीं आ रहा है। ये जो मैंने ब्रैकेट में डाला है दैट आर नॉट कमिंग। ओके, वो नहीं आ रहे हैं। अभी चलो आते हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। अलजेब्रा के सेक्शन से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। 10 मार्क्स का वेटेज रहेगा अलजेब्रा से। पॉलिनोमियल्स में जो चीज़ नहीं आ रहा है वो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, पेज नंबर 33 एंड एक्सरसाइज 2.3, ये डिलीटेड है, डिलीटेड पोर्शन है। एंड चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, जो कि इसमें से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं आ रहा है। ओनली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एलिमिनेटेड है, रेस्ट ऑफ ऑल आर कमिंग। चलो चैप्टर 7 पे आ जाते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि 6 मार्क्स का वेटेज रहेगा जिसका। इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं आ रहा है, जो कि एलिमिनेटेड है, पेज 168 एंड एग्जाम्पल एक्सरसाइज 7.3 इज नॉट कमिंग। ओके, बाय द वे मैं ये बता दूं कि 7.3 के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं अगर, चलो ये आगे बात करेंगे। चैप्टर 6 में ट्रायंगल्स में कोई रिडक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। ट्रायंगल्स के MCQs आप सजेशंस में RD और RS से कर सकते हैं, ठीक है। 6 मार्क्स का रहेगा ट्रायंगल्स का वेटेज। अभी चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन पे। ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन 5 मार्क्स का रहेगा, जिसमें कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स डिलीटेड है, और एग्जाम्पल 9, 10, 11 और एक्सरसाइज 8.3 ये डिलीटेड है। मतलब यू डोंट नीड टू डू दीज एक्सरसाइजेस which is deleted and we have marked in this rectangular format, ठीक है, वो डिलीटेड है। चलो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, जो कि 4 मार्क्स का वेटेज रहेगा, उसमें से आपको जितने भी प्रॉब्लम सेंट्रल एंगल्स मोर देन 90 डिग्री यानी पे बेस्ड है वो नहीं करने हैं, ठीक है। सेंट्रल एंगल्स मोर देन 90 डिग्री पे बेस्ड नहीं करने हैं। आप ये 4 मार्क्स का वेटेज वाला रहेगा। उसके बाद आ जाइए चैप्टर 15, उससे नीचे का करना है, 90 डिग्री से नीचे वाले 60 डिग्री एंड 45 डिग्री का करना है, ठीक है। अब चलो चैप्टर 15 पे आते हैं स्टूडेंट्स। चैप्टर 15 पे प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी 3 मार्क्स का वेटेज रहेगा, इसमें से कुछ भी रिडक्शन नहीं हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, इंटरनल असेसमेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं, इंटरनल असेसमेंट में से पीरियोडिक टेस्ट 3 मार्क्स के वेटेज रहेंगे आपके स्कूल के जो पीरियोडिक टेस्ट हुए होंगे या होने वाले होंगे।
मल्टीपल असेसमेंट 2 मार्क्स के रहेंगे, पोर्टफोलियो 2 मार्क्स के रहेंगे, और स्टूडेंट्स एनरिचमेंट यानी कि एक्टिविटीज़ प्रैक्टिकल वर्क जो रहता है वो भी 3 मार्क्स के रहेंगे। एज यू कैन सी ये 10 मार्क्स का टोटल रहेगा इंटरनल असेसमेंट। तो ये है क्लास 10 का सिलेबस, ठीक है। ये देखो सिलेबस है स्टूडेंट्स, एक तो मैं पहले और साथ में आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो टोटल 90 मिनट के होंगे, टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट, एंड सारे क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में रहेंगे। किसमें? MCQ फॉर्मेट में। एक बार आप इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में रहेंगे। और एक बात मैं बता दूं, जिन बच्चों को साइंस लेना है आगे चल के, जिन बच्चों को आगे चल के साइंस लेना है, ओके, वो मैथ्स को अच्छे से करें। जिन्होंने करा है ऑलरेडी, जिन्होंने करा है, करते आ रहे हैं, वो करें, अच्छी बात है, बहुत अच्छे से करें और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन्होंने नहीं करा है, दे डोंट हैव प्रिपेयर्ड एनीथिंग, तो उनके लिए एक सजेशन है कि एक पॉजिटिव पॉइंट भी कह लो या नेगेटिव पॉइंट भी कह लो कि आपका MCQ फॉर्मेट में आ रहा है। अभी MCQ फॉर्मेट की एक नेगेटिविटी ये है कि आपके अगर थोड़े से भी मिस्टेक होंगे, यानी सीधे 0 या सीधे फुल मार्क्स, तो इसको पॉजिटिविटी भी कह सकते हो, बिकॉज आपको सॉल्यूशन करने का टेंशन नहीं रहेगा। यानी यू नीड टू फाइंड आउट द आंसर, चाहे आप जैसे फाइंड करो। मतलब अगर आप यू डोंट नीड टू केयर अबाउट स्टेप्स, तो अगर आपने प्रिपरेशन नहीं किया है तो यहाँ इस चैनल पे मैं आपको कराऊंगा कि कैसे हम अभी जो 1 महीने का टाइम रह रहा है टर्म 1 के पेपर के लिए, टर्म 1 की बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। और टर्म 1 के बेहतर प्रिपरेशन के लिए मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम जो ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस रहते हैं, बिकॉज हमें यहाँ पे ज़्यादा उनके सॉल्यूशंस पे, उसके स्टेप्स पे वर्क नहीं करना है, ठीक है। हमें किस पे वर्क करना है? हमें वी नीड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस, जो कि मतलब एग्जैक्टली जैसे कि 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे तो 4 ऑप्शंस रहता है या 3 ऑप्शंस रहता है, एक ऑप्शंस पिक करना होता है आउट ऑफ 4 या आउट ऑफ 3 जो भी है, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है। आपको क्या करना है? आपको करने तो सारे चैप्टर्स हैं। अगर आपने कुछ सोचा है, आप साइंस लेना चाहते हैं आगे, आपकी पढ़ाई अच्छी है, आप अवेयर स्टूडेंट्स में से हैं, तो फिर अच्छी बात है। अगर आपने अभी तक कुछ खास नहीं किया है तो भी आपको घबराने या डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अभी कोई बहुत टाइम नहीं बीत गया है, टाइम है हमारे पास, अभी भी 1 मंथ ऑलमोस्ट है, एंड वी कैन प्रिपेयर वेल इन 1 मंथ, ओके, फॉर टर्म 1। एंड ये एक अच्छी बात है कि टर्म 2 के लिए यू हैव इनफ टाइम स्टूडेंट्स, तो आप टर्म 2 में इसको रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। और इंटरनल असेसमेंट जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि स्कूल के टीचर्स से बना के रखना है, ठीक है। मतलब आई मीन टू से बना के रखना है, ये लड़ाई झगड़ा ऐसी कोई बात नहीं है, बट स्कूल के टीचर के साथ रिस्पेक्टफुली, क्योंकि वही आपके मार्क्स डिसाइड करें। इसी के साथ ये रहा आपका सिलेबस, और आप लेट्स स्टार्ट फॉर प्रिपरेशन। अभी शुरू हो जाओ प्रिपरेशन के लिए और अच्छे से प्रिपरेशन करो। और जो प्रिस्क्राइब बुक्स हैं इसके लिए, वो बेसिकली नॉर्मल ही प्रिस्क्राइब करूँगा मैं, सारे प्रिस्क्राइब करते हैं वही बुक्स, कुछ अलग नहीं है। इसमें से आप NCERT का जो मेन टेक्स्ट बुक रहता है वो ले सकते हैं, और NCERT का एक एग्जाम्पलर ट्राई कर सकते हो आप। एग्जाम्पलर में, क्योंकि NCERT के बुक्स में क्वेश्चंस थोड़ा सा कम रहता है, तो एग्जाम्पलर आप ट्राई कर सकते हैं। एग्जाम्पलर में ज़्यादा क्वेश्चंस रहता है, और जिनके पास टाइम है, जो पहले से RD कर रहे हैं, अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो वो NCERT के बुक्स और एग्जाम्पलर से उनका काम चल जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप देखिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है, हमारे लेक्चर्स, हमारी कही गई चीज़ें समझ आता है, ऐसा लगता है कि मैं आपका टाइम ख़राब नहीं कर रहा, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बहुत एफर्ट्स लगता है। शेयर करोगे तो फिर हम कुछ आगे काम करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।